हेलो, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे क्लास 12 का एक एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं। एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो स्लिट होती हैं। कोहेरेंट सोर्स लेते हैं और कोहेरेंट सोर्स लेने के बाद यहाँ पे जो बनता है अल्टरनेट ब्राइट डार्क बनता है। सेंटर में हमारा ब्राइट बनेगा, उसके बाद डार्क ब्राइट डार्क ऐसी अल्टरनेट फ्रिंजेस बनती हैं। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इसको पहली बार एंग्स साहब ने दिखाया था। अब सभी लोग एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा देखना चाहते हैं। देखिए कि यदि यहाँ पे इस स्लिट में से एक स्लिट को बंद कर दिया जाए, ओनली वन सोर्स लिया जाए, या S1 को बंद कर दिया जाए या S2 को बंद कर दिया जाए, और यहाँ पे जो हम लाइट डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी यदि मैं I0 लूं तो यहाँ पे हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हमें इंटेंसिटी मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। और ए वाला जो कर्व बना है जिसकी इंटेंसिटी एक सिंपल सी ऐसे लाइन जगह इसकी कॉन्टिन्यूअस ब्राइटनेस रहेगी और इसकी ब्राइटनेस जो होगी इंटेंसिटी होगी I0। दूसरी चीज लेते हैं कि यदि इन दोनों सोर्सों पे यदि हम टू इनकोहेरेंट सोर्स डालें, यदि दो इनकोहेरेंट सोर्स डालेंगे तो यहां से जो हमारी यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस न मिलके हमें अगेन यहाँ पे कंटीन्यूअस लाइट हमें मिलेगी, हर जगह ब्राइटनेस होगा। और इसकी जो होगी इसकी I0 और इसकी I0 की वजह से यहाँ पे 2I0 हमारा ब्राइटनेस होगा और इसका कर्व कुछ ऐसा मिलेगा। ये वाला एक कर्व हमारा यहाँ पे फेज डिफरेंस है और इस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इस साइड में इंटेंसिटी ऑफ लाइट y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने फेज डिफरेंस ले रखा है। तो ये वाला जो कर्व बनेगी स्ट्रेट लाइन, तो टू कोहेरेंट सोर्स की बनेगी। अब आते हैं इसके बाद फोर्थ लास्ट पॉइंट पे कि यदि हम टू कोहेरेंट सोर्स यहाँ पे डालें, S1 और S2 स्लिट पे दो कोहेरेंट सोर्स डालें। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों सोर्स की वेवलेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस में होने चाहिए। तो ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो यहाँ पे यदि दो कोहेरेंट सोर्स डाला जाएगा तो दो कोहेरेंट सोर्स डालने पे मान लीजिए कि दोनों की इंटेंसिटी को मैंने I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I लिया। तो यहाँ पे देखिए I मैक्सिमम की वैल्यू होती है √I1 प्लस √I2 इक्वल टू स्क्वायर। तो I1 I2 की जगह पे रखेंगे तो I मैक्सिमम हमारा 4I0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। और I मिनिमम जो होगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर होता है। ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल लेने पे हमारी I मिनिमम 0 हो जाएगी, यहाँ पे I मैक्सिमम हमारा 4I0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्व कुछ ऐसे आएगा कि यहाँ पे 0 पे ये हमारा सेंटर मैक्सिमम मिलेगा, ये हमारा सेंटर मैक्सिमम इस ब्राइटनेस मिलेगी हमें। यहाँ पे उसके आगे ये हमारा 0 मिला, यहाँ पे 0, फिर उसके बाद हमें ब्राइटनेस मिलेगी कितने की 4I0 मिलेगी। याद रखिए कि यहाँ पे जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी ब्राइटनेस की, इंटेंसिटी की, वो आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी एक इंटेंसिटी के। तो यहाँ पे हमारी अगेन ये देखिए I0 यहाँ पे आया 4I0, फिर हमारा 0 हुआ, फिर हमारा I0 हुआ, मींस हमें सेंटर पे ब्राइटनेस मिला, इसके बाद डार्क मींस 0, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। नीचे की तरफ इस साइड में भी चलेंगे तो हमारा डार्क ब्राइट, ठीक है। तो ये चीजें हमारे इंटरफेरेंस के चीजें हैं जिसमें हमने ये चीज देखी कि इस सोर्स पे S1 और S2 पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। मींस यदि S1 की वैल्यू को यदि वन सोर्स दिया जाएगा तो ये सिंपल सी लाइन मिलेगी, इंटेंसिटी I0 होगी। दो इनकोहेरेंट सोर्स लेंगे तो अगेन हमारी ब्राइटनेस मिलेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंज नहीं मिलेंगे और इसकी इंटेंसिटी 2I0 होगी। यदि टू कोहेरेंट सोर्स लेंगे तब हमारी ब्राइटनेस 4 टाइम्स हो जाएगी और कहीं पे हमें ब्राइट और डार्क का एक फ्रिंजेस मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।